जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 2 दिन गुजर चुके हैं जो आवाम के ऊपर पेट्रोल का बम गिराया गया है। एक तो उसके हवाले से हम बात करेंगे, दूसरी हम सियासत के हवाले से बात करेंगे कि जो 8 से 10 दिन रह गए हैं जो वफाक में हुकूमत है उसको तहलील होने में, और आने वाला जो निगरान सेटअप है उसके हवाले से बात करेंगे। क्योंकि अभी तक कह लें कि जो सियासी जमातों की मुशावरत है वो अभी तक नहीं हो सकी, और इस चीज पर कोई हकमी फैसला सामने नहीं नजर आया कि निगरान सेटअप में वजीर आजम कौन होगा, बाकी की जो कबीना है वो कौन और कैसे होगी। आज इन्हीं चीजों के ऊपर हम आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से कि आज से चंद रोज पहले जो अवाम के ऊपर था, कह लें कि बिजली के हवाले से जो रेट बढ़ाए गए थे, और कह लें कि जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन थे उसके ऊपर कह लें कि 3 रुपए बढ़ाए गए, जो 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले थे उसके ऊपर 4 रुपए बढ़ाए गए, और इसी तरह दिगर करते करते 600-700 तक जब ये यूनिट जाते हैं तो 750 रुपए तक ये यूनिट बढ़ा दिए गए थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो भी जो हमारे ऊपर सदमा था, जो बिलों के हवाले से था, बिजली के बिलों के हवाले से जो सदमा था वो भी नहीं उतरा था। और साथ ही इसी गवर्नमेंट ने जो इस वक्त कह लें कि जो जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इस वक्त जो 11 जमातों की कह लें कि हुकूमत बनी हुई है, और जिन लोगों का ये कहना है कि हमने रियासत को बचाया बल्कि सियासत को नहीं बचाया, तो इन्हीं बातों के ऊपर आज बात करते हुए हम जो लोगों की राय हमने देखी, जो लोगों के कह लें कि सोच थी या लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों को इन चीजों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि जो अवाम है, जो अनपढ़ तबका है, जो मजदूर है, जो मिस्त्री है, जो मैकेनिक है, जो गाड़ियां ठीक कर रहा है, यानी कि जो रेडी बांध है, या कह लें कि कोई रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, तो वो कहते हैं नहीं हमें इन चीजों की समझ नहीं आती कि आया IMF से जो पैसा लिया गया है तो ये हमारी अंतरियों से क्यों निकाला जा रहा है, हम ही से क्यों निकाला जा रहा है। अवाम का ये कहना है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को इस दराने पे पहुंचाया है वो अपनी जायदादें, या जिन लोगों ने इस मुल्क को दिवालिये के दहराने पे पहुंचाया है वो लोग अपनी जायदादें, अपनी प्रॉपर्टियां बेचकर तो IMF को पैसा या कर्जा जो उनसे लिया गया है उनको क्यों नहीं देते। जिन लोगों ने खाया है उन लोगों के पेट फाड़कर अब पैसा क्यों नहीं निकलवाया जा रहा। ये सारा जो वजन है, ये जो सारा बोझ है IMF का, ये अवाम के ऊपर ही क्यों डाला जा रहा है, और बिलों की मत में निकाला जा रहा है। और कह लें जी सुई गैस के बिल बढ़ गए, बिजली के बिल बढ़ गए, फिर IMF, क्योंकि आप अवाम हुकूमत का ये कहें कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो हमें जो है कि इन बिलों में इजाफा करना पड़ेगा, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, और पेट्रोल में जो हमें पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पर जो मुसद्दिक मलिक साहब से कल रात को एक प्रोग्राम में सवाल हुआ, जियो पे गालबन एक प्रोग्राम चल रहा था, वहां पर मुसद्दिक मलिक साहब बैठे हुए थे जो वजीर हैं OGDC के, और कह लें कि जो पेट्रोलियम के कह लें वजीर हैं, तो उनसे ये सवाल हुआ कि आप ये बताएं जो रूस से जो पेट्रोल आया सस्ता उसका अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ, जो आने वाला पेट्रोल है रूस से उसका भी अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। तो जो गरीब अवाम है वो देखिए जी ये समझती है कि ये जो पैसा है IMF से लिया जाता है ये सारा तो अमीर लोग खा जाते हैं, गरीबों को इसमें कहां रिलीफ मिल रहा है। और गरीब को तो देखें जी एक मोटरसाइकिल है तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो 200 से 250 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा तो उसकी अगर 1000 रुपया दिहाड़ी है या 1500 रुपया दिहाड़ी है तो वो पेट्रोल डलवाएगा, मोटरसाइकिल पे जाएगा या क्या करेगा। आखिर उसने भी सफर करना है, उसने भी अपने रिश्तेदारों के घर जाना है, या मोटरसाइकिल पे बैठ के उसने भी कहीं अपने काम पर जाना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोटरसाइकिलों पे ड्यूटी पे जाते हैं, कहीं पे जॉब्स करते हैं, तो उनकी तनख्वाहें की अगर आप देखें तो 20, 25, 30 हजार रुपया, उसी में वो पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, अपने घर किराया भी दे रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं। और ये काफी सारे ऐसे मामलात हैं जो अब की जो हुकूमत है या आने वाला जो निगरान सेटअप है उसको इसके ऊपर सोचना होगा कि ये जो हुकूमत है
है इस वक्त, और जो आने वाला निगरान सेटअप है वो इसको कैसे देखता है? आया क्या वो रेडी वाले का, मजदूर का, मिस्त्री का, मैकेनिक का, रेडी बान का, या गरीब अवाम की प्रॉब्लम को समझती है? उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो निगरान, इस वक्त का जो सेटअप बैठा हुआ है, पीडीएम की जो हुकूमत है, तकरीबन सुनने में ये आ रहा है कि 14 अगस्त से पहले पहले ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, निगरान सेटअप आ जाएगा। तो कहा यह जा रहा है, जो कह लें कि सहाफ़ी हैं और सियासतदान हैं, उनका ये कहा जा रहा है, उनके अंदाजे ये हैं, तजज़िया ये है, तबसरे ये हैं कि जो निगरान सेटअप आएगा वो जल्द जाने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह इस वक्त पीडीएम की हुकूमत सख्त फैसले कर रही है, ये सख्त फैसले ले रही है, लगता नहीं है कि 2 से या 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे। ये जो टर्न्योर है ये 2 साल तक निगरान सेटअप का जा सकता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह भी ये है कि जो लोग इस वक्त चाहते हैं कि सागडार साहब आए, निगरान सेटअप के वजीर आजम बने, तो उसकी वजह भी यही है कि नून लीग पीपल्स पार्टी को अपना बंदा ऐसा लाना चाह रही है कि जो निगरान सेटअप में इनको पूरा एतमाद हो। और निगरान सेटअप में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के जितने भी केसेस हैं उनको भी सामने लाया जाएगा, और निगरान सेटअप के दौरान ही इमरान खान को सजाएं होंगी, और उनके जो केस है उनके हवाले से उनको सजाएं होंगी, और निगरान सेटअप में ही इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। ऐसा सोचना है सियासतदानों का, और जो हमारे कह लें कि सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियागार हैं, उनका ये कहना है कि इसके अंदर अंदर इसी टर्न्योर में इमरान खान साहब को कह लें कि बंद गली में भेज दिया जाएगा, और उसी में इमरान खान साहब को बंद कर दिया जाएगा। मेरा सवाल यहां पर यह है, क्या इमरान खान को बंद करने से या इमरान खान को दीवार के साथ लगाने से या पीटीआई को एक जंगले में बंद कर दिया जाए तो उससे क्या गरीब अवाम का मसला हल होता है? क्या बिजली के जो बिल हैं उसमें कमी आएगी? क्या सुई गैस के जो बिल हैं उसमें कमी आएगी? क्या ये इस मुल्क की जो सूरत हाल है वो आपको बेहतर होती हुई नजर आती है? नाजरीन, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पे हमें कह लें कि सोचने की कह लें कि जरूरत है कि आया ये जो मुल्क है, जो मुल्क में गरीब अवाम है, जो IMF से पैसा लिया जा रहा है, गरीब अवाम का ये कहना है कि हमें इसमें कोई रिलीफ नहीं नजर आ रहा। और इमरान खान साहब की अगर हम बात करते हैं तो इमरान खान साहब देख लें कि इस वक्त जो इमरान खान साहब के ऊपर सबसे बड़ी कह लें कि तलवार लटक रही है, वो जैसा कि आपको मालूम है कि तौहीने इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कह लें कि इलेक्शन कमीशन, तौहीने इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इमरान खान साहब के ऊपर केस है उसके हवाले से भी इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं। फिर तोशाखाना के हवाले से भी, तोशाखाना का जो केस है वो भी काफी करीब आ चुका है, उसकी भी कह लें कि डेली पर कह लें कि समाअत हो रही है, और रोजाना की बुनियाद पे उस केस को सुना जा रहा है, और लगता है कि उसके ऊपर भी अब कह लें कि इमरान खान साहब को सजा होने जा रही है या नाअहल होते हैं। ये तो जब कह लें कि अदालतें फैसला देंगी तो हम भी देखेंगे। और फिर है तोशाखाना के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, फिर एक केस आ जाता है अल कादर ट्रस्ट के हवाले से, उसमें भी कह लें कि काफी सारे ऐसे गवानात हैं जो सामने आएंगे, तो वो बताएंगे, फैसला देंगे, गवाही देंगे कि आया इमरान खान ने यहाँ से कितना किकबैक लिया है। और जो 190 मिलियन कह लें कि जो हमारा बाहर पैसा पड़ा हुआ था, जो पाकिस्तान में आया 60 अरब रुपए के करीब, वो कह लें कि साकिब निसार का जो था उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, साकिब निसार का जो अकाउंट था उसमें वो पैसे कैसे गए, वो मलक रियाज का जो पैसा था वो जो कह लें कि पाकिस्तान के खजाने में आना था वो दाएं बाएं कैसे हुआ। ये सारी बातें हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर कह लें कि तलवार बन के लटक रही हैं। तो मैं यहाँ पर कह लूँ, आपको बता दूं कि काफी सारी ऐसे लोग हैं, जो अवाम है जो सड़कों पर निकलना चाह रही है, ये जो बिलों में प्राइस बढ़ाई गई है इसके हवाले से लोग सड़कों पे आना चाह रहे हैं, और अनकरीब लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जमात इस्लामी के हवाले से सुनने में ये आ रहा है कि जो रावलपिंडी के हवाले से कह लें कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि ये जो बिलों में इजाफा किया गया है, जो पेट्रोल में इजाफा किया गया है, इसके हवाले से ये कोई एहतजाज करने जा रही है। ये समझ लें कि हमें ज़राए से खबर मिली है, और 1-2 दिन में ये मरी रोड पे कह लें कि जो जमात इस्लामी के कह लें लोग हैं
कि वो रावलपिंडी से मरी रोड के ऊपर एहतजाज करना चाह रहे हैं। एक तो जो बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है, पेट्रोल में इजाफा किया गया है और बढ़ती हुई महंगाई में जो अगर हम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की तरफ देखते हैं तो उनका ये कहना है कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो हमें उसके मुताबिक चलना है। तो अगर आपको IMF के प्रोग्राम के मुताबिक चलना है जनाब शहबाज शरीफ साहब, तो मुझे ये बताएं तो फिर आपने अवाम को झूठे लारे क्यों लगाए, अवाम को इतनी तसल्लियां क्यों दी, क्यों आपने कहा कि मैं अपने कपड़े बेच के तो अवाम के ऊपर लगा दूंगा, ये कर्जा उतार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मकसद ये है कि अरबों खरबों रुपयों की जब बात आती है तो बड़े बड़े आप प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं, बड़े बड़े मंसूबे भी लगा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी अगर आपके तो खजाने में पैसे नहीं है, तो हैरानगी की बात यह है कि जब आपके पास पैसे नहीं है तो अरबों रुपए के आप प्रोजेक्ट क्यों लगा रहे हैं, क्या वजह है? ये अरबों रुपया क्या आवाम के ऊपर नहीं लगाया जा सकता? अगर आप 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपया या 5-10 अरब रुपया जो है वो आवाम के ऊपर लगा दे, मैं करोड़ों कह गया, करोड़ों खैर बहुत कम है, अरबों रुपया अगर आप 10 से 20 अरब रुपया कह लें कि रावलपिंडी में लगा दें, जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं उनको कोई सहूलत मिल जाए, उनको कोई 5-5 मरले के प्लाट दे दें, उनको कोई कह लें कि 3-3 मरले के प्लाट दे दें, सरगोदा में दे दें, पंजाब में दे दें, पूरे मुल्क पाकिस्तान से जितनी भी गरीब आवाम है उनको कोई 2-2, 4-4, 5-5 मरले के आप घर दे दें, तो यकीन करें आपका मुल्क ये संवर सकता है। और यकीन करें कि अगर आप ये काम करते हैं, यही प्लान था इमरान खान साहब का, 50 लाख घर देने का, 1 करोड़ को 50 करोड़ नौकरियां देने का, गालबन कुछ ऐसा ही था। और यही नारा रहा हमेशा पीपल्स पार्टी का, रोटी कपड़ा मकान। और अब जाके सुनने में ये आ रहा है कि जो बिलावल भुट्टो साहब है पता नहीं कितने लाख या कितने करोड़ घर थर में लोगों को बनाकर देने के लिए तैयार है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये आप काम करें। अगर कोई भी हुकूमत ये काम कर गई, गरीबों को घर देगी, 5-5 मरले के प्लाट देगी कोई भी हुकूमत, तो यकीन करें उसको तारीख में याद रखा जाएगा। और हमेशा तारीख में उन्हीं लोगों को याद रखा गया है जिसने निचले तबके का सोचा है, ना कि जो कब्जा माफिया है, कह लें कि शुगर माफिया और जायदाद प्रॉपर्टी के इनके हवाले से जो माफिया, यानी कि तरह तरह के जो माफिया है उसके हवाले से। जिस तरह आप देखें कि कल पेट्रोल बढ़ता है और जो है कि ट्रांसपोर्ट का जो तबका है उन लोगों ने किराए बढ़ा दिए, और जब 10 रुपए पेट्रोल नीचे गया था उस वक्त तो आप लोगों ने किराए नीचे नहीं किए। तो ये है वो कह ले कि माफिया जो हमें नजर भी आता है कि जब पेट्रोल नीचे जाता है तो किराया कम नहीं होता, जब पेट्रोल ऊपर जाता है तो किराया बढ़ जाता है। तो यहाँ पर नाज़रीन बात ये है कि ये रियासत का काम है कि जब पेट्रोल नीचे जाता है तो किराए कम करवाना, जब पेट्रोल ऊपर जाता है खैर वो तो ये खुद ही कर लेते हैं। तो कल सारा दिन यहाँ पर आंख मचोली चलती रही पेट्रोल पंपों पे, क्योंकि ऐलान होने वाला था, सागडार साहब ने ऐलान करना था। और यही जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा तो मरियम औरंगजेब साहब जो इस वक्त वजीर इत्तलात है, तो उनने आके मीडिया पे कहा कि जी रातों रात 12 रुपए बढ़ा दिए, ये तो बड़ा आवाम के साथ जुल्म हो गया। तो अब जो है कि जो 19 रुपए 95 पैसे यानी कि 20 रुपये अगर आप कर ले तो जो बम गिराया गया आवाम के ऊपर, तो ये बड़ी एक खौफनाक कह ले कि सूरत है। और अगर इसके हवाले से अगर हम देखते हैं तो मुल्क पाकिस्तान का जो गरीब पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा था वो मजीद चक्की में पिस रहा है। मैं अगर अपने घर की बात करूं तो मेरा 5 मरले का घर है, 20-22 हजार तो मेरे घर का बिल आ गया है। तो मसला ये है कि जिन लोगों की तनख्वाहें 20-25 हजार है, 30 हजार है, मुझे ये बताएं वो जब 15-15, 20-20 हजार रुपया बिल जमा करवाएंगे तो वो खाएंगे कहाँ से? क्या वो भीख मांगना शुरू कर देंगे? एक जॉब करेंगे, जॉब से जो पैसे लाएंगे वो किराए बिल में दे देंगे, ठीक है जी, तो खाने के लिए वो सड़कों पे भीख मांगना शुरू कर देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है खुदारा इस हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से, आने वाली हुकूमत से, निगरान सेटअप से खुदारा गरीब अवाम के बारे में लाजमी सोचिए। क्योंकि वजह यह है कि आज तक हमें एक ही बात बताई गई है, पिछली हुकूमत चोर थी, हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में लड़ती थी, ठीक है जी, और जब बेनजीर जाती थी तो नवाज शरीफ कहते थे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया बेनजीर ने, ठीक है जी। और जब बेनजीर आती थी या पीपल्स पार्टी आती थी वो कहती थी जी नून लीग ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, ठीक है जी। तो अब आपको एक और बहाना मिल गया जनाब इस वक्त 2022 में कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मकसद ये है कि आपस में खेलना खेलना बंद करें,
मुल्क को सही सिमत पर लेकर जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन अदारों से जिन अदारों के अंडर ये हुकूमतें आती हैं, ठीक है जी, खुदारा एक हुकूमत को चलने दें। और मेरे ख्याल से एक हुकूमत को अगर चलने दिया जाए तो आम उसके गिरेबान से पकड़ भी सके, हाँ भी तुझे 5 साल या 10 साल दिए थे, तूने मुल्क के लिए क्या किया, ठीक है जी। तो खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है पिंडी से और पिंडी के अदारों से कि एक हुकूमत को चलने दिया जाए, एक हुकूमत को मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया जाए ताकि वो मुल्क को बेहतर सिमत में लेकर जा सके और जो गुर्बत की सरह सूट है उसको कम किया जाए और गरीब को रिलीफ मिले, गरीब को रिलीफ दिया जाए। जो रोटी कपड़े का मकान का कह लें कि नारा था भुट्टो साहब का, बहुत अच्छा था। अगर आज उस नारे पे अमल दरामद कोई भी जमात करती है तो उसको तारीख में याद रखा जाएगा। अपने भाई सोनू सुल्तान को इजाजत दीजिए। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग बेहतर मालूमात हम आपके लिए लेकर आ सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।